कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पत्र लेखन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 22 पत्र लेखन। आज का समय इंटरनेट, मोबाइल, टेलीफोन आदि का है, लेकिन पत्र लिखने की कला समाप्त धीरे धीरे होती जा रही है। फिर भी पत्र के महत्व को हम नकार नहीं सकते। पत्र के द्वारा हम अपने भावों को बहुत सुंदर ढंग से दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। पत्र इस तरीके से लिखा जा सकता है कि अपने मन के भावों को हूबहू हम पत्र में उकेर सकते हैं। पत्र के दो प्रकार होते हैं। पहला औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो कार्यालय, दफ्तरों में किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन या अर्जी के लिए लिखे जाते हैं। वे औपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र वे होते हैं जो अपने सगे संबंधी, मित्र, रिश्तेदार आदि को लिखे जाते हैं। वे अनौपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र, इन पत्रों में वे पत्र आते हैं जो उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी कोई संबंध नहीं होता। समाचार पत्र के संपादकों, सरकारी कार्यालयों, प्रधानाचार्यों व अधिकारियों को लिखे जाने वाले तथा व्यावसायिक पत्र इस श्रेणी यानी औपचारिक पत्र में आते हैं। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। परिवार के सदस्यों, संबंधियों, मित्रों आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों को अपनेपन की भावना से लिखा जाता है। सबसे पहले औपचारिक पत्र का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। यह पत्र अवकाश मांगने के लिए प्रार्थना पत्र है जो प्रधानाचार्य को लिखना है। लिखा है इसमें सबसे पहले सेवा में, प्रधानाचार्य, ग्लोबल पब्लिक स्कूल, द्वारका, नई दिल्ली। लिखता है, महोदय, सविनय नम्र निवेदन है कि कल रात्रि से मुझे बुखार आ रहा है। डॉक्टर ने इसे फ्लू बताया है और 3 दिन तक विश्राम करने का परामर्श दिया है। अतः मैं दिनांक यानी तारीख, जो भी दिनांक आपको दी गई हो, यानी 10 जैसे दी गई हो, 10 से 13 तक स्कूल आने में असमर्थ हूँ। अतः मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आप धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य कपिल शर्मा, 5वीं अ, तारीख 10। दूसरा पत्र है स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायती पत्र लिखना है। सेवा में, स्वास्थ्य अधिकारी, दक्षिण नगर निगम, राजा गार्डन, नई दिल्ली। विषय क्या है इसमें? रघुबीर नगर में गंदगी, यह विषय है इस पत्र का। यह लिखता है, महोदय, निवेदन है कि पश्चिम दिल्ली के अविकसित कॉलोनी रघुबीर नगर में चारों ओर गंदगी फैली हुई है। यहाँ सफाई कर्मचारी काम करने नहीं आते। यहाँ गंदगी के कारण मच्छरों की भरमार है। घर घर मलेरिया के रोगी हैं। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस क्षेत्र की सफाई की उचित व्यवस्था कराएं। आपकी अति कृपा होगी। भवदिया रजनीबाला, संयोजिका, महिला मोर्चा, नई दिल्ली। दिनांक जो भी तारीख आपको यहाँ पर दी गई हो, जो आप लेना चाहते हो वह। अब पत्र हमारा दूसरा आता है अनौपचारिक पत्र। यह पत्र सगे संबंधी, रिश्तेदार आदि को लिखा जाता है। जैसे कि पहला पत्र यहाँ पर दिया है, मित्र को निमंत्रण पत्र लिखने के लिए। ये लिखती हैं 126/40, नवीन शहादरा, दिल्ली। तारीख में, दिनांक में हमें तारीख लिखनी है। प्रिय रवि,
सप्रेम नमस्ते। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि दिनांक जो भी है उसमें 15 लिख दिया है अभी, 15 को मेरा जन्मदिन है। इस अवसर पर 7:30 बजे एक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भाग लेने के लिए मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ। कार्यक्रम का शेड्यूल दिया हुआ है। पहला 7:30 बजे तक संगीत का कार्यक्रम होगा। 8 बजे केक काटने की रस्म होगी। 8:30 बजे रात्रि का भोजन होगा। आशा है तुम समय से ही पहले आ जाओगे। तुम्हारा प्रिय मित्र सचिल। अब दूसरा पत्र है, पिताजी को लिखना है और पैसे मांगने के लिए लिखना है। महर्षि छात्रावास दयानंद विद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश। दिनांक जो भी आपको तारीख दी गई हो। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। आपका पत्र मिला। मेरी पढ़ाई ठीक प्रकार से चल रही है। हमारे स्कूल का एक भ्रमण दल आगरा के दर्शनीय स्थल देखने जा रहा है। इसके लिए मुझे 1000 रुपए जमा कराने हैं। अतः आप मुझे 1200 रुपए भिजवाने की कृपा करें। माताजी को प्रणाम व नीरू को प्यार। आपका प्रिय पुत्र गौरव। अगला पत्र है तीसरा, मित्र की सफलता पर बधाई देने के लिए पत्र लिखना है। ये कह रहा है 26/A रमेश नगर, दिल्ली। दिनांक दी गई है। प्रिय उमेश, सप्रेम नमस्ते। कल ही मुझे ज्ञात हुआ कि वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में तुम्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस शानदार सफलता पर मेरी ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। तुमने खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करके अपनी कक्षा का, परिवार का तथा मित्र मंडली का नाम उज्जवल किया है। एक बार पुनः बधाई। तुम्हारा प्रिय मित्र अशोक वर्मा। इस तरीके से यहाँ पर पत्र समाप्त होता है। इस अनौपचारिक पत्र के साथ ही हमारा पाठ भी समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ, पत्र लेखन भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।